हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास ये 38 इयर्स मेल पर्सन का हाथ आया है। ये दुबई में रहते हैं, इनको 9 साल हो गए हैं दुबई में रहते। वैसे ये इंडियन है, तो इन्होंने अपना हाथ मुझे भेजा है कल एनालिसिस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी अपने हैंड की एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर मैंने अपनी फ़ी और साथ में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जिस पर आप मुझे फोटोग्राफ्स और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकी हैंड की एनालिसिस। ये इनके क्वेश्चंस हैं। इन्होंने अपने बेबी के लिए पूछा है कि उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। वो 1 महीने का है। पहले तो मैंने इनको बोल दिया था कि मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि जो चिल्ड्रन लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा होना चाहिए, जिससे कि वो बारीक लाइंस ईजिली दिख जाए। अगर उन पर कोई नेगेटिव साइन है तो वो दिख जाए। तो पहले तो मैंने इनको कहा कि मैं नहीं देख पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी। मैंने इनसे मंगवाई हैं फ़ोटोग्राफ्स देखने की। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा है कि इनका करियर अगले 10 सालों में कैसा रहेगा, कोई पॉसिबिलिटी है जॉब चेंज करने की और न्यू जॉब कोई मिलने की। और उसके बाद उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पूछा। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या क्या हो सकती है, और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी फ्यूचर में, और कैसा बिजनेस इनको सूट करेगा, और किस फील्ड में जाना चाहिए इनको बिजनेस की। और इन्होंने पूछा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद पेरेंट्स की हेल्थ पूछी है। तो पेरेंट्स की हेल्थ मैं नहीं बता पाऊंगी, वो उनकी जो हेल्थ है वो उन्हीं के ही हाथ पे पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो हाथ है वो मुझे थोड़ा सा स्क्वायरिश और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में लग रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते हैं, जैसे भाग दौड़ वगैरह करनी। ये सेल्स मैनेजर हैं दुबई में, इनकी ये जॉब है, तो इनको भाग दौड़ ज़रूर करनी पड़ती होगी। और साथ में प्लानिंग भी इनको करनी पड़ती होगी, जैसे ऑर्डर्स देने दूसरों को, अपने अंडर जो भी लोग होते हैं वो भी इनको करना पड़ता होगा। तो ये अपना काम अच्छे से कर पाते होंगे, क्योंकि इनका हाथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इनकी जॉब है। तो उसके बाद कलर भी अच्छा है हाथ का, पिंकिश ग्लो दिख रहा है इनके हाथ में, जो कि मतलब मनी को अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद इनके थंब को देख लेते हैं। थंब भी इनका अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट फैलन से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अंडर काफ़ी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं या ऑर्डर्स दे पाते हैं। जैसे जो इनके अंडर जो लोग होंगे वो इनका कितना कहना मानते हैं, कितना इनको अच्छे से मतलब सीरियसली लेते हैं, वो थंब दिखाता है। तो इनका ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ठीक ठीक है। तो ऐसे थंब वाले लोग जो होते हैं उनको वो दूसरों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ऑर्डर्स दे पाते हैं। और इनका जो थंब में जो इनका लॉजिक पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे लोग प्लानिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, और विल पावर इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी इनकी लग रही मुझे थंब पे। तो अगर जैसे उठ के काम करना है वो भी ये कर लेंगे अपने हाथ के हिसाब से, पर थंब पे वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। तो ज़्यादा जो इनका रहेगा वो प्लानिंग करने वाला काम हो सकता है कि रहे, और थोड़ा बहुत ये अपना मतलब खुद उठ के जो काम करना पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, तो वो भी ये कर ही लेंगे। उसके बाद थंब पे जो इनके यफ साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रहा है। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि इस फोटो में ठीक से नहीं दिख रहा है, ऐसे खुला हुआ दिख रहा है। एक फ़ोटो उन्होंने भेजी थी थंब की अलग से, वो हम देखते हैं। तो ये थंब की फ़ोटो भेजी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे करके कुछ बना हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अच्छे से हेल्थ एक्वायर करते हैं, बहुत अच्छे से बैंक बैलेंस अच्छा बनता है उनका। और हल्की सी यहाँ पे लाइन भी दिख रही है। अगर ये लाइन थोड़ी डार्क हो जाए और ऐसे बन जाए तो ये साइन बहुत ही बड़ा बन जाता है, पर इनकी बहुत हल्की है। तो ये इनका जो साइन है उसमें नहीं आता, उस वाले साइन में आई, उसमें उस साइन को बोलते हैं कि आई की फॉर्मेशन पूरी, आईब्रो भी बनता है ऊपर और आई भी बनती है। तो वो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करते हैं, लेकिन इनका भी कोई इतना बुरा नहीं है। यहाँ से हल्का सा खुला हुआ है इस एरिया से, तो थोड़ा बहुत खर्चे वर्चे इनके होते रहेंगे। जैसे कि ये दुबई में है, इनकी वाइफ, ये मैरिड है, इनकी वाइफ जो है वो इंडिया में है। तो खर्चे वर्चे जैसे खर्चा भेजना या कुछ इस तरह का मतलब आता रहता होगा, उस वजह से मतलब कि थोड़ा पैसा खर्च भी होता रहता होगा। पर फिर भी अच्छा है, इनके हाथ पे जो साइन है ये इनको काफ़ी हेल्प करेगा बैंक बैलेंस बनाने में। तो इनकी जुपिटर फिंगर लंबी है और सन फिंगर छोटी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रिस्क टेकिंग नेचर के ज़्यादा नहीं होते हैं। वो फाइनेंस के मामले में बहुत ही सोच समझ के रिस्क लेते हैं। जहाँ पे उनको थोड़ा सा भी लगे कि रिस्क आ रहा है वो वहाँ पीछे हटना ही पसंद करते हैं। और जुपिटर फिंगर लंबी होने की वजह से इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी इनको अच्छे से मिलती रहेंगी। और सैटर्न की फिंगर जो है वो सीधी खड़ी है। सैटर्न माउंट भी ठीक है, ज़्यादा ओवर डेवलप्ड नहीं है, तो सैटर्न माउंट भी इनका एकदम ठीक है। और उसके बाद सन की फिंगर जैसे कि बताया मैंने कि छोटी है। तो सन की फिंगर अगर छोटी है तो वही बात आ गई कि रिस्क टेकिंग नेचर के ये ज़्यादा नहीं है, तो रिस्क लेना इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसके बाद इनकी जो मर्करी फिंगर है वो छोटी है, क्योंकि वो फर्स्ट फैलेंज तक नहीं आ पा रही है। तो ऐसे लोग बड़े ज़्यादा शाई नेचर के होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो खुलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं दूसरों के साथ। ये शुरू में जब वो टीन एज में पहुँचते हैं तब ये प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कहीं पब्लिक में जाके बोलना या कोई स्पीच देनी, माइक पकड़ना, ये इन चीज़ों से वो थोड़ा डरते हैं। लेकिन
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें उनके अंदर ठीक होती जाती हैं टाइम के साथ साथ। तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और आगे देखते हैं इनके माउंट्स को हम। तो माउंट्स में हम देखते हैं पहले मर्करी माउंट। तो मर्करी माउंट आपका ठीक है, अच्छा है। तो आपका मर्करी माउंट अच्छा है। मर्करी लाइन भी हमको यहाँ पे दिख रही है थोड़ी थोड़ी ऐसे करके आती हुई। मर्करी लाइंस जितनी है उतनी ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस नहीं लग रही है मुझे। पर बहुत ज़्यादा अच्छी, जैसे एक लंबी मर्करी लाइन जिसकी हो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। बेस्ट क्वालिटी की मर्करी लाइन वो मानी जाती है अगर कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। लेकिन आपकी थोड़ी थोड़ी आ रही हैं तो ये ठीक है। मर्करी माउंट भी आपका बहुत बढ़िया नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है मुझे। और यहाँ पे एक लाइन मर्करी की भी है, खड़ी लाइन भी है। तो मर्करी आपका अच्छा है। जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में पूछा है तो उसमें मर्करी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी जो फिंगर है वो भी ज़्यादा लेंथ लिए हुए नहीं है। तो आपका जो मर्करी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बोलूँगी है। तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि और भी बड़ी सारी शेयर मार्केट में चीज़ें देखनी पड़ती हैं हाथ में। तो लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये इतनी फेवरेबल नहीं दिख रही है मुझे। तो वैसे ठीक है, आप बिज़नेस के लिए भी पूछ रहे हो मुझे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। बिज़नेस के लिए भी मर्करी को ही देखते हैं ज़्यादा। तो ये चीज़ है, मर्करी आपका ठीक ठीक है। लिक्विड मनी की कोई कमी नहीं रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लिक्विड मनी की आ जाएगी वो। मर्करी पे यहाँ पे एक स्क्वायर साइन भी है आपका, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा, हम दूसरी पिक्चर में चलते हैं। तो ये आपका मर्करी पे स्क्वायर साइन है। तो स्क्वायर साइन इसको थोड़ी और पावर दे रहा है। मर्करी पे कोई भी साइन आ जाए अच्छे वाला, जैसे स्क्वायर आ जाए, फिश आ जाए, स्टार आ जाए, ट्राइंगल आ जाए, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो मर्करी माउंट है उनका वो पावरफुल कर देता है। और ऐसे लोग अगर राइटिंग करते हैं या फिर वो एनालिसिस में, जैसे भी कोई भी चीज़ की एनालिसिस करनी है तो उसमें जाते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। जर्नलिस्ट वगैरह ऐसे लोग जो बनते हैं तो वो अच्छे से बन पाते हैं। तो आपका मर्करी इस स्क्वायर साइन की वजह से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो अच्छा हो गया है। लेकिन अभी भी मैं इसको 100 आउट ऑफ 100 नहीं दूंगी। तो खड़ी लाइन काफ़ी सारी हैं आपके मर्करी माउंट पे, बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये लिक्विड मनी दिखाती है कि आपको कभी भी फ्यूचर में लिक्विड मनी की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी अरेंज हो ही जाएगी। या आपके पास खुद पैसे होंगे, अगर इन केस आपके पास उतने पैसे नहीं हुए आपके पास जितने आपको चाहिए काम के लिए, किसी भी काम के लिए, तो आपके पास अरेंज हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो ये अच्छा एक प्लस पॉइंट है आपके मर्करी पे। तो मर्करी माउंट आपका देख लिया हमने। और उसके बाद सन माउंट आता है। सन माउंट आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो सन माउंट आपका अच्छा डेवलप्ड है और उसमें सन लाइंस भी जो हैं वो लंबी लंबी दिख रही हैं। ये देखिए, यहाँ से आपकी जो सन लाइन है यहाँ से ऐसे करके आ रही हैं, काफ़ी सारी हैं। एक मार्स की तरफ से भी आ रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं मार्स की तरफ से जिनकी सन लाइन आती है वो कोई भी जैसे वो इनकम जो होती है, कोई जैसे आपने कोई घर खरीदा और उसके बाद उसको रेंट पे दे दिया तो रेंटल इनकम आपको आएगी। जैसे आपने कोई बुक लिखी है और उस बुक को फिर आपने पब्लिश किया और उसके ऊपर से आपको पूरी उम्र पैसा आता रहेगा, रॉयल्टी इनकम जिसको हम कहते हैं, वो ऐसे लोग जो होते हैं अर्न करते हैं। तो आपके हाथ में भी वो है साइन कि आप रॉयल्टी इनकम आने वाले टाइम पे या अभी अर्न कर रहे होंगे या करेंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि सन लाइन्स काफ़ी सारी हैं आपके हाथ पे, तो ये चीज़ जो है ये ठीक है, अच्छी है। तो सन पे ट्राइंगल साइन आपके सन माउंट पे बनता है, जो दिखाता है प्रॉपर्टी को। आपकी ट्राइंगल साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है सन माउंट पे। तो ये पैसा देता है, मतलब आपको फेम देता है और साथ में आपको अच्छे से जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे इज्जत देता है। ट्राइंगल साइन ये सब कुछ देता है, रिस्पेक्ट देता है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब जैसे आपके हाथ पे इस टाइम पे मैं देख रही हूँ सन माउंट पे और भी बड़े अच्छे अच्छे साइन बन रहे हैं। जैसे स्क्वायर साइन भी है आपके हाथ पे, ये भी बन रहा है। जैसे आप दुबई में हो तो दुबई जो है वो इंडिया से आप बाहर गए हो तो मल्टी कंट्री में मतलब आपका काम फैलने का साइन भी है। इतना बड़ा स्क्वायर साइन ऐसे लोगों के हाथों में ज़रूर पाया जाता है जो कि बाहर जाके आउट ऑफ कंट्री जाके काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। क्योंकि ये जो है स्क्वायर ये यही दिखाता है कि आप बाहर जाके मल्टी कंट्री में जाके अपना काम फैलाओगे या करोगे। तो ये चीज़ भी हमने देखी। ट्राइंगल साइन भी है आपके सन माउंट पे, जो कि आपकी ज़रूर अपनी प्रॉपर्टी होगी ज़रूर और काफ़ी वैल्यूएबल भी होगी, क्योंकि ट्राइंगल साइन जो है आपका सन माउंट अच्छा है, अच्छी, इसमें कोई भी मुझे नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से आपका जो प्रॉपर्टी होगी वो अच्छी होगी। यह स्क्वायर साइन यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे स्क्वायर साइन हैं जो दिखाते हैं कि आपका काम दूर दूर तक फैलेगा ज़रूर। तो स्क्वायर साइन नीचे इस तरफ भी हैं काफ़ी सारे, जो कि वही चीज़ बता रहे हैं। तो सन माउंट आपका अच्छा है। अब है आपका सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट पे खड़ी लाइनें हैं जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये अगर लाइंस हों तो ही आपके हाथ में पैसा रहेगा आने वाले टाइम तक। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी कोई और साइन है या नहीं है, लेकिन ये लाइन ज़रूर होनी चाहिए जो आपके हाथ में है। तो ये भी आपके हाथ में अच्छी चीज़ है कि आपके सैटर्न के नीचे खड़ी लाइंस हैं जो कि लास्ट तक आपको मतलब पैसे का फ़्लो आपका जारी रखेंगी, बंद नहीं होने देंगी। और कोई साइन मुझे सैटर्न पे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी फिश दिखी थी। इस पे आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक फोटोग्राफ में ऐसे करके एक फिश साइन है। तो अगर आप देखें तो ये आपकी ये आपकी फेट लाइन जा रही है। तो ये फिश जो है वो बिल्कुल लास्ट में जाके बन रही है। तो ऐसे में अगर लास्ट में फेट लाइन के जाके स्टार साइन, फिश साइन, ट्रायंगल साइन, स्क्वायर साइन ऐसा कुछ भी बने तो बहुत अच्छा माना जाता है। वो लाइन की पावर और बढ़ा देता है। फिश जो है वो अगर आ जाती है सैटर्न के नीचे तो वो पैसा देती है, लेकिन सिर्फ पैसा। जैसे सन माउंट पे अगर फिश साइन आ जाता है, ट्रायंगल साइन, तो वो आपको फेम देता है, रिस्पेक्ट देता है, पैसा देता है। लेकिन सैटर्न के नीचे अगर ऐसा कोई साइन है, फिश है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, अच्छा साइन कुछ भी है, तो वो आपको सिर्फ पैसा देगा। तो ये फिश अगर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, फेट लाइन के लास्ट में बन रही है तो वो आपको ये चीज़ दिखा रही है, ये हमें ये चीज़ बता रही है कि आप जब तक आप रहोगे तब तक आपके हाथ में पैसे का फ्लो रहेगा ही रहेगा। लास्ट में फिश साइन आ जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सैटर्न माउंट पे हमने ये चीज़ देखी और उसके बाद हम देख लेते हैं जुपिटर आपका। तो जुपिटर आपका अच्छा माउंट है, काफ़ी बड़ी जगह लिए हुए, तो जुपिटर आपका अच्छा है। तो इस पर स्क्वायर साइन भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो वो दूसरों को अच्छे से बात अपनी समझा पाते हैं। मतलब टीचर, अच्छे टीचर होने की क्वालिटी उनके अंदर होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर की जॉब करेंगे अच्छा टीचर बनेंगे, ऐसा नहीं है। स्क्वायर साइन बहुत लोगों के हाथ पे आपको दिख जाएगा जुपिटर माउंट पे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाते हैं, और वो जैसे अपने कलीग्स वगैरह हैं उनको कोई चीज़ समझानी है तो वो बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तो ये स्क्वायर साइन ये चीज़ देता है। और अगर हाँ, टीचर अगर कोई है उसके हाथ पे स्क्वायर साइन होना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो ये साइन ही है जो उनको ये वाली क्वालिटी देता है। तो आपके हाथ पे है तो ये आपको हेल्प करता होगा ज़रूर। जो भी आपके नीचे जो काम करते हैं वर्कर्स वगैरह, उनको आप अच्छे से बात समझा पाते हो और वो आपकी बात को ढंग से समझते भी हैं। और उसके बाद जुपिटर पे हम देख लेते हैं कोई और साइन अगर हमें दिख रहा है तो। यहाँ पे मुझे कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है कोई और साइन बनता हुआ। हाँ, आपकी रिंग ऑफ सोलोमन बन रही है जो बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये निष्ठावान होते हैं ऐसे लोग, अपने काम को लेके बहुत सिंसियर होते हैं अपने काम के प्रति। उनको मतलब वो बड़े डेडिकेटेड होते हैं, अच्छे से काम करते हैं अपना। कोई भी काम जो उनको सौंपा जाए वो उसको करके ही मतलब अपने आप को देखेंगे। मतलब पहले उस काम को ख़त्म करेंगे, जैसे अपना खाना पीना भी वो बीच में ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं अपने काम को करने के लिए। तो ऐसी वाली क्वालिटी आपके अंदर भी है। पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में भी आपको काफ़ी फेथ है, ऐसे लोगों को होता है अपने धर्म पे, अपने मतलब जो भी चीज़ें हैं अपनी संस्कृति वगैरह, उनको इस चीज़ों पे बहुत विश्वास होता है और लगाव भी होता है। तो बाकी जुपिटर पे मुझे कोई खास साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टार साइन है। मैं दूसरी फोटो में देख लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे जुपिटर पे एक स्टार साइन तो बन रहा है ज़रूर। अगर स्टार साइन जुपिटर पे बनता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है, जुपिटर की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी जुपिटर फिंगर भी लंबी है तो ये स्टार साइन के आने, अगर ये है यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है 90% मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही बड़ा कोई अपना एम्बिशन जो होता है या गोल होता है उसको अचीव करते हैं। बहुत मतलब कि उनको लास्ट में आके सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उन्होंने जो भी लाइफ में किया वो उसमें एकदम सेटिस्फाइड है, वो यही करना चाहते थे। तो स्टार साइन बहुत कुछ देता है अगर जुपिटर पे आ जाए तो ये बहुत ही बड़ा साइन माना जाता है जुपिटर के ऊपर, या कहीं पे भी स्टार साइन आ जाए, स्टार साइन तो बहुत ही बड़ा साइन माना जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देगा, काफ़ी ज़्यादा आपको शोहरत, तरक्की, आपको रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर इस स्टार साइन की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है जो आपके जुपिटर माउंट पे है, और आपके जुपिटर माउंट ने काफ़ी अच्छी जगह भी ली हुई है, तो उसकी वजह से भी ये स्टार साइन और भी अच्छा काम कर पाएगा। क्योंकि अगर ऐसे साइन आपके माउंट पे हैं लेकिन वो डेवलप्ड नहीं है अच्छे से, या फिर वो अच्छी जगह लिए हुए नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे साइन नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन अगर वो माउंट बहुत अच्छी कंडीशन में है तो ये उतना ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आपको देगा। तो आपका जुपिटर माउंट यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई रिलेशनशिप में किसी के साथ मतलब भेदभाव रह सकता है, मतलब जो होता है ना लड़ाई वगैरह, वो रह सकती है ऐसे। लेकिन जो जुपिटर माउंट होता है अगर यहाँ से उभरा हुआ हो तो वो वाइफ के साथ हो सकता है कि वो झगड़े करवाए या फिर रिलेशनशिप अच्छा ना रहने दे। लेकिन आपका जुपिटर माउंट अगर ऐसे यहाँ से उभरा हुआ है और यहाँ से अगर आपकी वाइफ के साथ रिलेशन आपका अच्छा है तो हो सकता है किसी क्लोज रिलेशन के साथ आपकी ये प्रॉब्लम आ जाए।
है। तो ये चीज़ ये देता है जो कि मैं देख रही हूँ एक नेगेटिव चीज़ है जो जुपिटर में आपके। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके इनर मार्स को। तो इनर मार्स आपका जो है ज़्यादा जगह लिए हुए नहीं है। तो आपने मुझे कहा था कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट के लिए आपको इनर मार्स की जगह ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपको नुकसान होने का खतरा रहता है। तो आप शेयर मार्केट में तो मुझे लगता है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे मुझे नहीं दिख रहे हैं सारी की सारी आपके हाथ पे जो भी इंडिकेशंस हैं, तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं दिख रही है। जो कि मैंने मरकरी का भी देख लिया कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे 50-50 लग रहा है, क्योंकि मैंने और भी चीज़ें देखी हैं जो शेयर मार्केट में ज़रूरी होती हैं, तो वो थोड़ी सी फेवरेबल लग रही हैं मुझे। तो अभी फ़िलहाल तो मार्स को देख के, इनर मार्स को देख के मैं बोलूँगी कि अभी आप मत करो। तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं ठीक लग रहा। तो उसके बाद आपका आ गया वीनस माउंट। तो आपके हाथ में सबसे अच्छा कोई माउंट है तो वो वीनस है, जो काफ़ी उभरा हुआ जगह लिए हुए है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके साथ क्या रहता है कि वो लग्जरी के ऊपर मतलब उनका बड़ा रहता है कि पैसा खर्च करना, लग्जरियस लाइफ जीना, तो वो उनको ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो ऐसी आइटम्स में अगर उनका अगर है इंटरेस्ट, तो वो ऐसी वाली जो आइटम्स हैं चूज़ कर सकते हैं जो लग्जरियस होती है, जैसे गाड़ी होगी, मोबाइल हो गया, ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, मतलब ये जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं उसमें ये बिज़नेस कर सकते हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। पर आप कह रहे हो कि आप सेल मतलब मैनेजर हो, तो आप, मुझे नहीं पता आप कौन सी किस मतलब क्या चीज़ों को लेके करते हो। अगर आपका कनेक्शन है ऐसी चीज़ों के साथ तो फिर आप बिज़नेस में जा सकते हो। आपने पूछा था कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए बिज़नेस अगर मैं करूँ भी, तो आपको कोई भी लग्जरियस आइटम चूज़ करनी है और उसमें जाना है। लेकिन अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो ऑलरेडी आपकी एज इस वक्त 38 ईयर्स हो चुकी है, तो अगर आप अभी बिज़नेस शुरू करते हो तो उसमें टाइम लगेगा सॉरी, उसको मतलब चाहिए होंगे 5-6 साल। तो बिज़नेस को ग्रो करने में 5-6 साल का तो टाइम लगेगा ही, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। तो आपकी माइंड लाइन को भी अभी मैं देखूंगी, तो तब भी मैं आपको बता दूंगी। तो आपने पूछा था मुझसे कि कौन सा वाला आपको आइटम चूज़ करनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी। तो आपके जो वीनस माउंट पे काफ़ी सारी लाइन्स हैं जो कि बहुत अच्छी रहती हैं, जो ऊपर को जाती हैं। तो ये जो लाइन्स होती हैं ये देती हैं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उतना फल भी मिल रहा है। अगर ये लाइन मिसिंग हो तो फिर ऐसे लोग जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनको उसका फल सिर्फ कुछ ही, जैसे 10% 20% ही मिल पाता है। तो लेकिन आपके हाथ पे ये लाइंस हैं, तो ये बहुत अच्छी लाइंस होती हैं, ये आपको फल दिलाने में हेल्प करती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भी आपकी जो लाइंस है वो हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है पर फिर भी हैं। तो आप लग्जरी में पैसा खर्च करते हो, लेकिन फिर भी आप सेविंग्स भी करने में यकीन रखते हो। सारा का सारा पैसा आप लग्जरी में नहीं उड़ाते हो, तो आप बैलेंस होके चलते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जिससे कि आप सेविंग्स कर पाते हो, जो आपके थंब में भी मैंने चीज़ देख ली थी। तो आपका वीनस बहुत अच्छा है, वीनस माउंट आपका सबसे ज़्यादा बढ़िया माउंट है, और यहाँ से भी काफ़ी जगह मिल रही है। तो वीनस माउंट जब काफ़ी जगह घेरता है तो ये बॉडी में एनर्जी भी देता है, तो उस हिसाब से एनर्जी वगैरह भी आपकी बॉडी में रहेगी। मून माउंट देख लेते हैं। तो मून माउंट जो है वो आपका ये है, और मून माउंट भी आपका अच्छा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी लाइन्स है जो ऊपर ऊपर उठे जा रही हैं। तो यही लाइन्स की वजह से आप दुबई पहुंच पाए हो, क्योंकि ये ट्रैवल लाइंस हैं, ये लॉन्ग ट्रैवल कराती हैं। तो ये लाइंस जिनके भी हाथ में होती हैं उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आउट ऑफ कंट्री जाने की। तो आपके हाथ पे भी ये चीज़ है। मून पे मैंने काफ़ी सारी लाइंस देखी हैं जो कि दिखा रही हैं कि आप लॉन्ग ट्रैवल करोगे तो आप मतलब दुबई में ऑलरेडी हो, तो वो चीज़ आपको मिली है। तो मून माउंट पे और कोई साइन मैं नहीं देख पा रही हूँ, जैसे कुछ स्क्वायर साइन हो गया या कोई और फिश साइन हो गया, वैसा साइन कोई भी नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर मतलब कोई साइन नहीं है या फिर मतलब बुरे साइन होने से अच्छा ये होता है कि मून माउंट पे कोई भी साइन ना हो। तो अभी जो लाइंस हैं ये कोई बुरा साइन नहीं है, ये ट्रैवल लाइंस होती हैं, तो ये अच्छा है। तो मून माउंट आपकी इमेजिनेशन पावर भी अच्छी है, और आपको मतलब ऐसी जगहें भी सूट कर जाएंगी जहाँ पे पानी हो आगे पीछे। तो ऐसी जगह पे भी आप जाके इजीली काम कर सकते हो, क्योंकि अगर मून माउंट में खराबी आ जाती है तो वो लोग जो होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप ऐसे लैंड पे जाओ जहाँ पे कि पानी टच नहीं करता हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसी जगहों पे आप मत जाओ, ऐसे उनको मना किया जाता है। आपको मून माउंट ठीक है तो आप जा सकते हो। तो अभी आपका आ गया आउटर मार्स। तो यहाँ पे कुछ खास साइन नहीं है, तो मैं ये नहीं देखूंगी। तो अभी मैं आपकी लाइंस को देख लेती हूँ। लाइंस में आपकी पहले आ जाती है हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन आपकी शुरू हो रही है इधर से और ऐसे जा रही है सेंटर में। जब सेंटर में पहुँचती है तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो ना ही दूसरे का नुकसान होने देते हैं ना खुद का। उनकी मतलब यही उनका आप
ये देख लो कि उनका नेचर होता है कि वो जब भी कोई काम करते हैं वो हमेशा फेयर डील करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे का पैसा मारने की कोशिश करेंगे या फिर अपना मारने देंगे उसको, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से लाइफ में चलना जानते हैं, और सेविंग्स भी ऐसे लोग ही कर पाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं। तो जो आप में क्वालिटी है ये वाली। और उसके बाद आपकी जो हार्ट लाइन है वो है थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड, मतलब दबी हुई है, और इस वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी मतलब प्रॉब्लम्स रहेगी जो ब्लड के रिलेटेड होती हैं, हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर आपको, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये वाली प्रॉब्लम भी रह सकती है आपको आने वाले टाइम पे। तो आपने पूछा था कि हेल्थ इश्यूज़ वगैरह के लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मतलब थोड़ा यहाँ पे एक आइलैंड भी टाइप कुछ बन रहा है, तो हो सकता है आप कि हार्ट के रिलेटेड या ब्लड के रिलेटेड कोई बीमारी होने का डर रहे। उसके लिए आपको मतलब वहीं डॉक्टर के पास जाके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, तो फटाफट से आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तो सब ठीक रहेगा। वैसा कुछ मतलब घबराने वाली बात नहीं है। और आपकी हार्ट लाइन और बाकी सारी जगह से ठीक है, बस यहाँ से फॉल हो रही हैं लाइंस काफ़ी, और एक फॉल होके आपकी माइंड लाइन को भी कट के चलेगी। तो ये लाइन दिखाती है कि आपका मतलब कि जैसे डाइवोर्स होना, या फिर अगर आपका शादी से पहले अगर डीप कोई रिलेशनशिप टूट चुका है, तो फिर ये लाइन जो है अपना काम कर चुकी है। तो अभी जो आपकी शादी चल रही है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ये क्रिएट नहीं करेगी। हाँ, करेगी ज़रूर डिस्टर्बेंस क्रिएट। जो कर भी रही है वो क्या कर रही है कि वो आपको अपनी वाइफ से दूर रख रही है। मतलब जैसे आपने बताया आपको 9 साल हो गए दुबई में और 2 साल हो गए शादी हुए, आप अपनी वाइफ से दूर हो, ये आपकी वाइफ को आपसे दूर रख रही है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही रही है, लेकिन वैसी वाली नहीं कि वो झगड़े करा दे, डाइवोर्स करा दे, ऐसा नहीं। और मैंने आपकी मैरिज लाइन जो देखी है उसमें भी ये प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत कि सेपरेशन दिखाती है वो, मतलब सेपरेशन हो जाती है, जैसे डाइवोर्स हो जाए, या फिर जैसे किसी का हस्बैंड होता है आर्मी में चले जाते हैं, लेकिन आप नौकरी के लिए आप दुबई में बैठे हो, तो वो सेपरेशन ही है एक किस्म से। तो लेकिन उस तरह की सेपरेशन कि आप आपस में तो आप ठीक हो एक दूसरे के साथ, मतलब अच्छे से बोल रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन उस तरह की सेपरेशन उसने दे ही दी है आपको। तो मतलब वो चीज़ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये चीज़ है आपकी हार्ट लाइन में, एक ये चीज़ मैंने देखी थी। तो उसके बाद आ गई आपकी माइंड लाइन। तो माइंड लाइन आपकी यहाँ से शुरू होकर ऐसे जा रही है, तो आपकी माइंड लाइन है लंबी। तो आपने पूछा था बिजनेस, तो बिजनेस का मैं आपको बता दूं कि बिजनेस का मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि आप बिज़नेस में जाओ, क्योंकि बिज़नेस का हो सकता है कि आपको 5-6 साल का टाइम अपने बिज़नेस को देना पड़े। तब तक आपको बिज़नेस कुछ भी नहीं देगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया ये वो, ऐसे करके आप दिमाग में, क्योंकि बिज़नेस जो है वो टाइम लेता ही लेता है। जिनकी माइंड लाइन छोटी रहती है उनको सिर्फ 2 सालों में ही उनका बिजनेस चल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। लेकिन या फिर जिनका पुश्तैनी बिजनेस हो, जैसे माँ बाप जो करते हैं, वो अगर बच्चा करना शुरू हो जाए तो वो फलेगा बच्चे को। लेकिन अगर खुद का ही आपका है, जैसे आप सेल मैनेजर हो दुबई में, तो आपका जो, अगर आपको एक्सपीरियंस है जिस आइटम का, जिस भी चीज़ का, तो आप उसी का ही बिजनेस स्टार्ट अगर करते हो फिर वो चलेगा। लेकिन अगर आप उससे हटके कोई और चीज़ करते हो, कोई नई चीज़ पकड़ते हो, तो फिर उसको आपको कम से कम 6-7 साल का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो आपको फ़ायदा देगा। तो अब आप वो डिसाइड करो कि क्या करना है आपने, आप क्या करना चाहते हैं। तो आपकी माइंड लाइन है लंबी, जो कि यही दिखाती है कि आप नौकरी करते रहोगे तो वो ठीक रहेगी। और नौकरी आप 5-6 साल के बाद आप नौकरी चेंज करो, या फिर आपकी खुद ही चेंज हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे एक मुझे इंडिकेशन दिख रहा है। जैसे आप जो अभी जॉब कर रहे हो, मैंने पूछा नहीं कि कितनी देर से कर रहे हो आप, तो अगर मतलब मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ से, तो आप 6-7 साल के बाद नौकरी चेंज करते हो, या फिर आपको खुद मतलब नया कहीं से ऑफर आ जाता है, अगर आपने कहीं रिज्यूम डाला है, तो वो इतना टाइम आपको देना है जॉब में, तो फिर आपकी नौकरी अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप बोलो 2 साल के बाद ही चेंज कर रहे हो, आप 3 साल के बाद ही चेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी मैं बोलूँगी कि उसको मत करो, क्योंकि उसको टाइम दो। कि आपकी माइंड लाइन यही कह रही है कि आप लंबे टाइम तक एक जगह पे काम करो, तो ये चीज़ है। और माइंड लाइन आपकी जो है वो स्टार्ट हो रही है आपकी जुपिटर माउंट से। तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो अपने एम्बिशन को पूरा करना भी जानते हैं, और उनकी लाइफ में कोई ना कोई एम्बिशन चलता ही रहता है, और यही चीज़ है जो उनको एक टाइम पे आके सक्सेसफुल बनाती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो आपके हाथ में मैंने ये देखा। माइंड लाइन बाकी ठीक है आपकी, थोड़ी माइंड लाइन जो है वो मुझे लग रही है डिस्टर्ब इस एरिया तक। तो ये मैं एज कैलकुलेशन करती हूँ। एज कैलकुलेशन से मैंने देखा है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो आपकी 42 की एज तक डिस्टर्ब्ड लग रही है मुझे। आप टेंशन में रहोगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी, कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी। 42 की एज के बाद फिर आपकी माइंड लाइन एकदम ठीक है। 42 की एज के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, और ज़्यादा चीज़ों को मतलब इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचना बंद कर दोगे, मतलब लेकिन आप जैसे होता है ना, प्रॉब्लम्स रहती हैं, टेंशन्स रहती हैं, वो कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपके हाथ में मैंने देखी माइंड लाइन पे, तो जो ठीक है। और आपकी
माइंड लाइन वैसे ठीक है, अच्छी है, शार्प है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो और चीज़ों को मेमोराइज भी अच्छे से कर लेते हो, मतलब आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ है। और माइंड लाइन आपकी जो है वो जाके मार्स में जाके ख़त्म हो रही। तो ऐसे लोग जो होते हैं, यहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है शेयर मार्केट को लेके, कि ऐसे जो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उनकी माइंड लाइन जो होती है वो मार्स में ही आके ख़त्म हो तो अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड बड़े होते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग जो होते हैं वही शेयर मार्केट में टिक पाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ जाता है कि हाँ, आप शेयर मार्केट में जा सकते हो। तो ये चीज़ हुई। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी अभी शेयर मार्केट में। तो अभी देख लेते हैं शेयर मार्केट का ही। तो एक हम देखते हैं कि यफ साइन कितने बनते हैं आपकी सारी की सारी फिंगर्स में। तो यहाँ पे आपका एक यफ साइन जो मैं देख रही हूँ, अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है तो ये इतना ज़्यादा पूरी तरह से बंद नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा खुला हुआ है। तो ये वाला यफ साइन अच्छा है, ये बंद है। और यहाँ पे भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक है, टिक टिक। और यहाँ पे थोड़ा खुला हुआ है। तो 2 फिंगर्स में आपका जो है वो खुला हुआ है, 2 में आपका बंद है। तो आप अगर शेयर मार्केट में जाना चाहते भी हो तो आप लॉन्ग टर्म शेयर आप कीजिए। शॉर्ट टर्म अगर करते भी हो तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप मत करो कि आपको लगे कि अब ये नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप खेल सकते हो, क्योंकि आपके इतने ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं मुझे लग नहीं रहे हैं। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी है आपकी। मैंने आपको बता दिया कि आप मतलब कहाँ तक कर पाओगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे शेयर मार्केट में। तो इन्वेस्ट करना भी है तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, और नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हो। तो ये मैंने आपको आंसर दे दिया। और आपने क्या पूछा था मुझसे, हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, वो हम आपकी फेट लाइन से देखते हैं। और इसके बाद आपकी हेल्थ के लिए, आपने हेल्थ के लिए पूछा है, तो हेल्थ के लिए आपकी लाइफ लाइन में जाएंगे। लाइफ लाइन जो है आपकी बोल रही है कि पहले शुरू में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है, जब आप छोटे थे 21-24 ईयर्स तक की एज आपकी हेल्थ अच्छी ज़्यादा नहीं रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही। और उसके बाद आपकी जो अभी जो आपका टाइम चल रहा है, 38 की एज है आपकी, तो अभी आपकी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है हेल्थ। तो मे भी हो सकता है जब आप दुबई गए उसके बाद आपने थोड़ी चेंजेस देखी होंगी अपनी हेल्थ में, या अपना जो आपकी सोच वगैरह है उसमें भी आपने चेंजेस ज़रूर देखी होंगी। थोड़ा टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपका सब कुछ ठीक होता गया होगा वहाँ पे। और यहाँ पे आके आपकी जो मतलब ऐसे करके आपकी जो लाइफ लाइन है वो ऐसे मुड़ती है। तो ठीक है, आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं से सीधी हुए जा रही है। सीधी जहाँ से होती है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे बॉडी में वीकनेस आ जाना, या फिर कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चलते रहना। एक प्रॉब्लम ठीक हुई दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो आपकी वैसे तो वीनस ने काफ़ी अच्छी जगह ली हुई है और आपको एनर्जी भी देता है वो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता ही रहता है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन जो है वो भी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा दबी हुई मुझे लग रही है। तो ये इतनी फाइन नहीं बोलूँगी मैं, कि फाइन क्वालिटी की नहीं बोलूँगी। तो ऐसे ही छोटा मोटा चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको मार्स लाइन भी आ रही है जो सपोर्ट कर रही है। मतलब वो उसकी सपोर्ट भी रहेगी, तो हेल्थ आपकी ठीक ठीक है। बाकी जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। और आपकी यहाँ पे मुझे एक ऐसे करके एक लाइन देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लग रहा है कौन सी एज में आ रही है, हाँ, यही एज चल रही है जो 38 से 40 के बीच बीच में आपको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है, आ सकती है, अपनी हेल्थ के रिलेटेड या फिर कोई अपना जो है उसकी हेल्थ के रिलेटेड। तो ये एज की प्रेडिक्शन मैं आपकी करती हूँ 42 की एज तक कुछ मतलब आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आ जाए प्रॉब्लम। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक लाइन है वो थोड़ी लंबी है, तो ये ट्रैवल लाइन मैं गिनूंगी कि ट्रैवल लाइन है। तो या फिर सेटलमेंट मतलब अपनी अगर आप करना चाहते हो अपनी फॉरेन सेटलमेंट, तो उसकी भी ये लाइन मान के चल सकते हैं हम लोग। तो ये भी चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पे ऐसे करके जो एक साइन बन रहा है ये डमरू साइन होता है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। ये 2-2 ट्राइंगल मिलके बनता है। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि 45 की एज के बाद 45 से 50 की एज तक आपका मुझे टाइम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सुधरेगी। आपने पूछा कि 10 साल का टाइम कैसा रहेगा, तो मुझे ये साइन देखने से लग रहा है कि हाँ अच्छा आएगा। अभी टाइम आपका 38 एज है, तो आने वाले टाइम पर अच्छा आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल साइन एक लाइफ लाइन पर बनता दिख रहा है मुझे। इस साइन में ये भी हो सकता है कि आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ट्रायंगल साइन यहाँ, एक यहाँ पे भी है। तो ये यही एज आगे पीछे की दिखा रहा है जो अभी आपकी चल रही है। तो इसमें भी हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदो कोई ना कोई, या आप खरीद चुके हो या आप खरीदोगे। तो यहाँ पे ये हमने देखा आपकी लाइफ लाइन पे ये सारे साइंस
उसके बाद मैं देखूंगी आपकी फेट लाइन। तो फेट लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है बहुत नीचे से और यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होकर चल रही है। तो फेट लाइन आपने बहुत ही छोटी एज से पैसे कमाना शुरू कर दिए थे, 20-21 साल की उम्र से मुझे लगता है आपने अर्न करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद आपकी जब एज पहुँची है कोई 30 की एज में, जब आप पहुँचे हो 30 या फिर 29-30 की एज, उसके बाद आपका बहुत अच्छा टाइम चला है। और मुझे लगता है कि उसके बाद आप दुबई भी गए हो, क्योंकि आपने कहा है 9 साल हो गए हैं, 38 की एज है अभी आपकी, तो 29 की एज में आप ज़रूर दुबई गए होंगे। उससे पहले आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है और पैसे की दिक्कत झेली है। और उसके बाद जब आप दुबई चले गए और आप किसी की हेल्प की वजह से दुबई गए हो डेफिनेटली, तो इसमें क्या होता है कि जो ये लाइन आपकी मिल रही है और नीचे भी एक लाइन, तो आपको कोई फीमेल की कोई हेल्प मिली है अपनी लाइफ में। और या फिर जब आपकी शादी, या फिर ये लाइन ये दिखाती है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई फीमेल आई है तो उसके आने से आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपने मतलब काम में तरक्की मिली है, प्रोग्रेस मिली है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनकी शादी के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है, उनको फील होता है कि हाँ वो और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो ये लाइन सिस्टर लाइन्स होती हैं जो कि ये चीज़ें देती हैं, और आपके हाथ में दो हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है आपके साथ, कोई फीमेल की आने की वजह से, आपकी मम्मी की, आपकी बहन की, या कोई भी अपोजिट सेक्स जो होता है उसके आने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अभी आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ की भी वजह से आपको और ज़्यादा तरक्की मिलेगी, क्योंकि ये लाइन यही देती है। तो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे करके बन रही है जो कि दिखाती है कि आप अपने काम के सिलसिले से आप बाहर फॉरेन में जाके रह सकते हो। तो ये लाइन ये दिखा रही है जो आप कर रहे हो इस टाइम पे। और उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है फिर चल रही है ठीक ठाक, और यहाँ से ऐसे करके सन की तरफ मुड़ रही है। तो सन की तरफ मुड़ती हुई जो फेट लाइन होती है वो क्या दिखाती है कि आप फॉरेन कनेक्शन दिखाती है, तो जो आपका है। तो फॉरेन कनेक्शन दिखा रही है ये लाइन आपकी, तो वो आपका ऑलरेडी हमको पता है। तो उसके बाद आपकी फेट लाइन को देख लेते हैं कि आपकी फेट लाइन अब आने वाले, जैसे आपकी एज 38 है तो 38 की एज आपकी चल रही है, तो यहाँ पे कहीं आपकी 38 की एज आती है। तो 38 की जो एज आपकी जो चल रही है उसके बाद आपका 42 तक आपका बहुत ही अच्छा टाइम मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो ये लाइन है ये थोड़ी सी हल्की सी इस लाइन से वीक है, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये दिखा दूं कि इसके साथ और भी बड़ी सारी लाइन्स हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। एक लाइन आपकी यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है और यहाँ से भी ऐसे करके कुछ एक लाइन आ रही है। तो ये सपोर्टिव लाइंस जो हैं ये आपकी इस कमी को पूरा करेंगी, हेल्प करेंगी। तो अगर ये लाइन थोड़ी वीक हो भी जाती है तो ये लाइंस थोड़ा थोड़ा उसको पूरा भी कर रही हैं। तो हो सकता है आप साइड बाय साइड कोई उस टाइम पे आके 40 की एज में आके आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई मतलब कि ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट कर दो जहाँ से आपको दूसरी इनकम भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपके दिमाग में मे बी ये चीज़ें चलती हैं ज़रूर। तो ये लाइन जो है वो आपको ये चीज़ देगी। जब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप कुछ सेविंग्स करो और उस सेविंग्स को फिर आप आने वाले टाइम पे उस बिजनेस में लगाओ। तो ये जो लाइन है, ये जो फेट लाइन है, ये आपको कंफर्ट जोन दे रही है, जो ये दिखाती है कि जब आप इस एज में आके कोई 38-40 मतलब जैसे अभी आपकी एज जो चल रही है उसमें आके जब आप मतलब अपने आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। तो अभी हो सकता है कि आपकी कोई न्यू जॉब लग जाए या फिर इसी नौकरी में ही आपको कोई आपकी सैलरी अच्छी हो जाए, आपकी प्रमोशन हो जाए, जिससे कि आपकी इनकम जो है वो और अच्छी हो जाए, जो आपकी अर्निंग्स हैं वो और अच्छी हो जाए। तो ये चीज़ आपके साथ हो जानी चाहिए अभी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक ज़रूर हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ में। आपने पूछा था आने वाले सालों में कितना रहेगा, तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद जब आप पहुँचोगे 50 की एज के पास तो आप फिर हो सकता है आप अपनी जगह चेंज करो या फिर आप अपना काम कोई चेंज करो। तो ये दो चीज़ें, ये दो कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं जब आप 50-51 की एज में पहुँचोगे। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। और उसके बाद हम देख लेते हैं और भी चीज़ें, या कि आपकी फेट लाइन जो मैंने देख ली। और अब मैं देखूंगी आपकी सन लाइन। तो सन लाइन का हमने सन माउंट पे पहले जो साइन वगैरह बनते थे उसका देख लिया हुआ है सारा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फॉरेन इनकम का और फॉरेन फेम का जो साइन होता है मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अगर ये साइन आपके हाथ में होता तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा देना था उसने, लेकिन ये साइन मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसे करके कुछ बन रहा है। तो ये चीज़ है, या फिर यहाँ पे कोई फ़िश बन जाए तो वो और भी अच्छा आपको फ़ायदा देगी आने वाले टाइम पे, जो कि अभी नहीं है। तो ये आपकी जो आ गई सन लाइन वो आपकी स्टार्ट हो रही है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ से हल्की सी एक उठ रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है।
फिर ऐसे करके जाए। तो सन लाइन भी आपकी अच्छी है, आपकी हार्ट लाइन को टच कर रही है और नीचे से भी एक लाइन है, तो ऐसे वाले जो सन लाइन होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो अब जैसे ही सन लाइन स्टार्ट होती है उनकी अच्छी वाली, तो उनका मतलब अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। ये भी एक सिस्टर लाइन ही होती है फेट लाइन की, तो वो आपकी स्टार्ट हो रही है 40 की एज से। तो 40 की एज से आपका टाइम और भी अच्छा चलेगा, क्योंकि ये भी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बैड कंडीशन में, इसको अच्छे से अच्छी वाली सनलाइन मैं नहीं बोलूँगी। तो ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 40 के एज के बाद से बहुत अच्छी चल रही है। तो तब ये आपको फ़ायदा देगी, तब और भी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलना, मतलब कि फेम मिलना, रिस्पेक्ट मिलना और पैसे के मामले में आपको हेल्प करेगी। तो ये सनलाइन आपको ज़रूर आने वाले टाइम पे हेल्प करने वाली है, और बाकी जो साइंस वगैरह जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं वो भी आपको फ़ायदा देंगे। तो ये आपकी सनलाइन आ गई। और मर्करी लाइन का भी हमने देखा था कि मैंने बताया था आपको, काफ़ी सारी मर्करी लाइंस हैं आपके हाथ पे। तो जो एक यहाँ से भी मुझे दिख रही है जो बिल्कुल आपके वीनस से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी यही दिखाती है जिनकी मर्करी लाइन स्टार्ट होती है वीनस से, तो वो अगर ऐसे कामों में जाएँ जो कि वीनस के साथ रिलेटेड हैं, लग्जरी आइटम के कामों में, तो उनका काम अच्छा चलता है। तो आपने पूछा था कौन से आइटम का, तो मैंने आपको वो भी आंसर दे दिया। तो शेयर मार्केट का भी मैंने आपको आंसर दे दिया, आपकी हेल्थ का भी हो गया है, और आपके फाइनेंशियल कंडीशन का आने वाले 10 सालों में वो भी मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपकी देखती हूँ थोड़ी सी यहाँ पे जो आपकी मैरिज लाइंस हैं उनको। तो ये है आपकी मैरिज लाइंस, जो कि एक तो मैं देख रही हूँ यहाँ से एक छोटी सी है, एक ये है, और एक यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा फोक बना रही है, और एक जो लाइन है आपकी वो पूरी नीचे काट के जा रही है। तो मैं इस वजह से थोड़ा आपको बार बार पूछ रही थी कि आपकी जो वाइफ है उनकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि ये जो साइन है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा साइन है। अगर ये हाथ पे हो तो एक जो भी आपका पार्टनर रहता है मतलब उसकी ये डेथ करवा देता है, या वो बहुत बीमार होके उनकी डेथ होती है। तो लेकिन आपने मतलब ये बताया, फिर जब आपने बोला कि नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपकी फ़र्स्ट मैरिज, आपने कहा हाँ ये फ़र्स्ट मैरिज, तो फिर मैंने पूछा कि आपके रिलेशंस वगैरह कोई एक दो टूटे, तो आपने बताया हाँ 2 टूटे हैं। तो फिर वो आपने कहा कि कैसे, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी मेरी मैरिज लाइफ में। तो वो मैं आपको बता दूं कि 2 ऐसे रिलेशन होना बड़े ज़रूरी थे जो आपके टूटे, डीप होके टूटे, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक हो जाती है। अब जो आपकी ये शादी जो हुई है इसमें मुझे नहीं कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि ये लाइन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तो ऐसी वाली जो लाइन होती है ये अच्छी, मतलब जो रिलेशनशिप है वो रखवाती है आपके पार्टनर के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि आपके 2 ऑलरेडी टूट चुके हैं डीप रिलेशनशिप, तो उनका हो चुका है भुगतान यहाँ पे ख़त्म। और अब जो आपकी मैरिज लाइफ है वो अच्छी चलेगी, इस ये लाइन को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ। तो बाकी सेपरेशन का थोड़ा बहुत ये जो है, ये साइन है, ये थोड़ा बहुत असर तो उसने दिखाया ही है, जो आप दुबई जाके रह रहे हो और आपकी वाइफ इंडिया में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये जो मैरिज लाइन है ये बिल्कुल सही है। मतलब ये वाली जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये मोटी है, ना ये पतली है, ना ये ज़्यादा नीचे है, ना ये ऊपर देख रही, तो बिल्कुल ठीक है, ना फोक बना रही है, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो बाकी आपने बच्चे का पूछा था, तो एक लाइन है आपके हाथ पे मुझे जहाँ तक दिख रही है, जो ये आ रही है, और ये ऐसे करके आके ऐसे हल्का सा कुछ बना रही है। तो यहाँ पे मुझे हल्की सी प्रॉब्लम तो दिख रही है कि हाँ बच्चे की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती है, और आपकी मर्करी फिंगर भी छोटी है, पूरी लेंथ लिए हुए नहीं है, तो हाँ बच्चे की प्रॉब्लम, हेल्थ की इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो ठीक भी होता जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी, जैसे 5-6 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, तो आप यू डोंट वरी, ठीक रहेगा सब कुछ। तो ये थी आपके हाथ की एनालिसिस जो मैंने कर दी इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।